नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगते सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, जहां के अमरवाड़ा तहसील में स्कूलों की हालत कुछ इस तरीके से खराब है कि बच्चों का भविष्य खतरे में आन पड़ा है। कहा तो ये जाता है कि स्कूलों में बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है, इसके लिए सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अमरवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की हालत देखने से समझ में आता है कि स्कूलों में ना तो सुख सुविधाएं हैं, ना ही उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिल पा रहा है। ऐसे में अमरवाड़ा तहसील के कुछ गाँवों में जब हमारी टीम पहुंची तो उसने क्या पाया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक तरफ सरकार दावे करती है कि स्कूल चले हम, तो दूसरी ओर बच्चों को पढ़ाई के नाम पर सिर्फ जर्जर दीवारें और एक कमरे की बंद दीवारों में कैद क्लासें मिलती हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील की। मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति दयनीय है, खासकर जर्जर भवन और एक कमरे में सिमटे स्कूलों के मामले में। इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है और उन्हें उचित वातावरण नहीं मिल पा रहा है। अमरवाड़ा में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। कई स्कूलों में भवन जर्जर हो चुके हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। कुछ स्कूलों में तो एक ही कमरे में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, तो कुछ जगह रसोइया को मध्याह्न भोजन बनाने की व्यवस्था शून्य मिली। यहाँ पे KG1 नर्सरी से लेके 8वीं तक हमारे पास टोटल 11 कक्षाएं होती हैं और इन 11 कक्षाओं में 90 बच्चे दर्ज हैं हमारे पास। अब 90 बच्चों को एक कक्ष में बिठाल कर अलग अलग लेवल के बच्चों को एक साथ पढ़ा पाना, शिक्षक पर्याप्त हैं, हम लोग 4-5 लोग हैं, पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। और पिछले साल जब मैंने ज्वाइन की थी सितंबर में, तो ये थी कि उसके बाद ठंड लग गई तो हम बाहर धूप में बैठकर पढ़ा लेते थे, कोई पेड़ की छांव में बैठ के पढ़ा लेता था। पर अब समस्या ये है, बारिश है, बारिश में हम कहाँ बाहर बच्चों को ना खेलने दे सकते ना बाहर पढ़ा सकते। तो एक साथ अगर 5 टीचर एक रूम में बोलेंगे और 90 बच्चे बैठे तो बैठने के बाद तो जगह ही नहीं बचती। मेरा किचन पूरा टूट गया है, ऊपर से छत गिर रहा है और मैं हर साल इधर उधर जो स्कूल में बनाती हूँ तो वहाँ से सर लोग निकालते हैं और कहते हैं वहीं बना, और बोलती हूँ तो ध्यान ही नहीं देते। बड़े सर को भी बोलिए, सब सर को कोई ने ध्यान नहीं दिए। बड़े सर कौन? प्रिंसिपल के प्रिंसिपल सर को जी। अच्छा, उनने ध्यान भी नहीं दिए ना बनाने को किचन, और पूरा छत गिर गया। तो अभी तुम जर्जर भवन में ही खाना बना रही हो? हाँ सर, आप आके चेक कर लीजिए। अमरवाड़ा विकास खंड के बेरबन, गगोरी, हथौला और झगड़ावोह के सरकारी स्कूल में जायजा लेने पहुंची, और जहां शिक्षा पाने के लिए बच्चे और शिक्षक मानो खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, तो कहीं कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में सिमट के रह गए, क्योंकि स्कूल में क्लासरूम ही नहीं है। तो कई स्कूलों में शौचालय नहीं है, तो कहीं शौचालय और स्कूल की दीवार जर्जर है जो कभी भी गिर सकती है, जिससे स्कूल में पदस्थ शिक्षक और बच्चे दोनों की जान को खतरा बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया, और एक ही कमरे में और जर्जर स्कूल में बढ़ेगा इंडिया? छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील क्षेत्र में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत ऐसी ही है कि वहां बच्चों को बैठाना भी खतरे से खाली नहीं। छतों से प्लास्टर गिरता है, दीवारों में दरारें हैं, और बरसात के दिनों में कई स्कूल नहीं मानो तालाब बन जाते हैं जो कभी भी ढह सकता है। स्कूल शिक्षक और बच्चे दोनों की जिंदगी दांव में लगी है। सर, यहाँ पर शासकीय बिल्डिंग जो थी वो बहुत पहले जर्जर हो चुकी है। हाँ। ये सामुदायिक भवन में लगता है स्कूल, पर ये भी जर्जर है। कब से लग रहा है जी? ये 4-5 साल से लग रहा है शायद। मैं अभी आया हूँ यहाँ। तो ये 4-5 साल से लग रहा है, पर यहाँ भी पूरा जर्जर है, यहाँ भी पानी टपकता है, और एक ही कमरा में पहली से 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं। और हम लोगों के लिए शौचालय का बड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि यहाँ दूसरे की जमीन है ये शायद, तो यहाँ शौचालय भी नहीं है। आसपास से ये घास पूरा है, तो इसमें कीड़े मकोड़े ये वो का डर लगता है। खेल का मैदान भी नहीं है। हमारे बच्चे इधर आजू बाजू खेलते हैं, तो ये इनकी खेती है वो डांटते हैं। शासन जैसी गुणवत्ता चाहता है पढ़ाई में,
वो नहीं हो पाती, क्योंकि एक ही कमरे में यदि 2 टीचर एक साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, समस्या होती है। हाँ, समस्याएं बहुत आती। शासन जैसा चाहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो उसमें हमको ये सब बाधाएं हैं। हाँ, वही जैसे अपन कहीं देखने को आ रहा है कि कई सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को मात दे रहे हैं, तो वो हम भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूल को मात दे। हाँ, यहाँ देख रहा हूँ मैं कि यहाँ ना बैठने की व्यवस्था है, ना ही कुछ। जी जी, ठीक है। तो आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को, विभाग से क्या मांग करना चाहोगे? सर, मैं रूम की मांग करना चाहती हूँ, और शौचालय टॉयलेट बच्चों के लिए, कम से कम लड़कियों के लिए होना ही चाहिए। सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा तो चाहती है लेकिन सुविधा नहीं देती। सवाल ये है कि कैसे एक कमरे में 8 कक्षाएं संचालित कर शिक्षा बेहतर की जा सकती है। ये नजारा है एक ऐसे स्कूल का जहां एक ही कमरे में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं चलती हैं। शिक्षक एक विषय पढ़ाते हैं लेकिन शोर इतना कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि पढ़ क्या रहे हैं। तो क्या क्या समस्या है यहाँ? यहाँ ये बिल्डिंग टूट रही है, हाँ। यहाँ पानी टपकता है, यहाँ शौचालय नहीं है, खेल का मैदान भी नहीं है। और पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छी होती है। हाँ। कब से बेटा यहाँ कौन कौन सी क्लास लगती है? 1ली से 5वीं तक। अच्छा, ये सब 1ली से 5वीं तक बच्चे बैठे हैं? ये 1ली से 5वीं क्लास का। अच्छा, और यहाँ टॉयलेट वगैरह है, शौचालय वगैरह नहीं है? तो कहाँ जाते हो आप? बाहर जाते हो? और मध्याह्न भोजन मिलता है? मिलता है, अच्छा मिलता है। पढ़ाई अच्छी होती है। यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ हाँ, 1ली से लेकर 8वीं तक क्लास यहाँ पर लगती है, और कमरा एक है। एक कमरे में 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। तो यहाँ बैठने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। टीचर तो खैर 4 हैं, और टीचरों की कोई गलती नहीं, टीचर टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, और पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन उनको पढ़ाने में ये समस्या है कि यदि एक कमरे में यदि 1 से लेकर 8 तक यदि बच्चे बैठते हैं, क्या पढ़ाई होगी? तो टीचर क्या पढ़ाएगा? 4 टीचर तो है, लेकिन पढ़ाएगा क्या और कैसे पढ़ा पाएगा? जी, तो इसकी आपने जानकारी अधिकारी को दी है? हाँ, दिए ना। तो क्या हुआ उनका? कुछ आश्वासन मिला, कुछ काम हुआ? कुछ नहीं मिला, आश्वासन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेके आवेदन दिए, जमा कर लिए, बस। अच्छा, ठीक है। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के कई गांव में इस कानून की हालत अभी भी उसी छत की तरह हो गई है जो कभी भी गिर सकती है। बच्चों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं, शौचालय की हालत बदतर, कई स्कूलों में शौचालय ही नहीं और खेल का मैदान तो कल्पना है। राज्य सरकार ने शिक्षा पर करोड़ों का बजट पास किया है, लेकिन अमरवाड़ा के स्कूलों तक उसका एक हिस्सा भी नहीं पहुंच पाया। स्कूलों में पदस्थ शिक्षक कह रहे हैं प्रस्ताव भेजा है, फाइल प्रक्रिया में है, यानी काम हो जाएगा वाली बात पर सालों से भरोसा किया जा रहा है। ऐसी शालाओं का चयन हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। जैसे कि अभी आप लोगों की टीम जब गई थी बीरबन, हथौड़ा और झगड़ा वो, वहाँ की ये हालत है कि एक कक्षाओं में शाला संचालित की जा रही है, ये आपकी सत्य है। और इसके लिए हमने क्या है, विभाग की तरफ से मतलब भवन के लिए अतिरिक्त खर्च के लिए पहले ही डिमांड हमारी EWO में भेज दी गई है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी हमने इसमें अवगत कराया है। हमारा प्रयास ये रह रहा है कि मतलब भवन में अतिरिक्त कक्षाएं उनको लगाकर संचालित कर ली जाए, व्यवस्था बाधित न हो। इसलिए हमने अन्य भवन जैसे कि एक जगह में सामुदायिक भवन को अधिग्रहण किया है और वहाँ पर कक्षाएं संचालित करवा रहे हैं। हमारा भवन जर्जर होने के कारण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगभग 17 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के हमारे नए हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन अमरवाड़ा ब्लॉक के लिए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे 16 प्राथमिक शाला के भवन जो अत्यंत जर्जर हैं या कहीं हमारे स्कूल में बैठने की कमी है, वहाँ अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की मांग माननीय विधायक जी ने रखी है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए माननीय विधायक जी निरंतर अभी सक्रिय हैं और अतिशीघ्र उन 16 प्राथमिक शालाओं के भवन की भी स्वीकृति शीघ्र मिलने जा रही है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, घोषणाएं होती हैं, नारे लगते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए शिक्षा सिर्फ एक बोझ बनती जा रही है। जिन स्कूलों में पढ़ना चाहिए वहां डर लगता है, जहां शिक्षक चाहिए वहां खाली कुर्सियां हैं, और भविष्य वो भी इसी छत की तरह दरक रहा है। सरकारी स्कूलों की ये तस्वीरें सिर्फ अमरवाड़ा की नहीं है, ये उन सभी वादों की पोल खोलती हैं जो हर चुनाव से पहले किए जाते हैं। सवाल ये है, क्या सरकारें सिर्फ इमारतों की नींव तक सीमित हैं या कभी बच्चों के भविष्य की नींव को भी मजबूत करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से सवालों के घेरे में है बच्चों का भविष्य। अमरवाड़ा का ये स्कूल बताता है कि किस तरीके की स्थितियों में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन पढ़ने का जज्बा भी है क्योंकि बड़ी संख्या में स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर की पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चों को ऐसे अपने भविष्य को दांव पर क्यों लगाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और ये इसके पीछे की वजह क्या क्या है। सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता का, जो कि वहाँ स्थानीय स्तर पर बने हुए हैं, निखिल किरण सूर्यवंशी का। निखिल किरण सूर्यवंशी हमारे साथ छिंदवाड़ा से बने हुए हैं, बातचीत करते हैं उनसे और समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। निखिल, ये छिंदवाड़ा जिला तो पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और लगातार वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। कहा यह जाता था कि छिंदवाड़ा एक विकास का मॉडल बन गया है, और जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब भी और नहीं थी तब भी छिंदवाड़ा एक तरीके से विकास का मॉडल था। पर ये स्कूल की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता। क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या कारण है इसका? मैं बताना चाहूंगा आपको कि छिंदवाड़ा मॉडल तो सिर्फ किताबों में दिख रहा है। जैसे बताया जाता है कि छिंदवाड़ा मॉडल, जब हमारी टीवी 24 की टीम तहसील मुख्यालय अमरवाड़ा महज 5 से 10 किलोमीटर दूर गई, जब हमें पता चला कि कैसे एक ही कमरे में 8-8 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जब हमने जायजा लिया तो वहां से सच्चाई निकल के सामने आई कि जो आप देख रहे हैं स्कूल की हालत, जर्जर भवन, कुछ जगह कुछ ग्रामों में शालाएं 5-6 साल पूर्व ही ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण सामुदायिक भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन स्कूल पे इन सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कागजों पे है। जैसे कि अभी बताया जाता है शिक्षा व्यवस्था का जो मॉडल चल रहा है कि शिक्षा मॉडल, सरकार बोलती है कि हमारा ये मॉडल है वो मॉडल है, लेकिन उस मॉडल की पोल खोलती है तस्वीर। हम बताते हैं आपको, हम अमरवाड़ा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर जब हमारी टीम जाती है तो वहां हम शिक्षकों से भी बात की, तो शिक्षकों ने भी बताया कि वहां बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, कमरे नहीं है, हम कैसे उनको पढ़ाएं। क्या एक कमरे में 90 बच्चे को बैठ के एक साथ पढ़ाना मुश्किल संभव हो सकता है? ये शिक्षकों का भी सवाल है। वहां शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये बहुत सारी कमियां सामने निकल कर आई हैं, जिसको देखकर समझ में आता है कि क्या छिंदवाड़ा मॉडल वास्तव में एक छिंदवाड़ा मॉडल है जहां बच्चों को बैठने के लिए कमरे तक नहीं है। ठीक है, चलिए स्कूल में कुछ व्यवस्थाएं हैं जिन्हें तो ज़रूर ये रूप से करना चाहिए, लेकिन वो शायद संभव नहीं दिखाई दे रहा है। आपसे संपर्क करेंगे निखिल, जब तक हम रुक कर लेते हैं कुछ स्थानीय लोगों का और पूरी खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब तक आपसे एक सवाल ये भी कि इस तरीके के स्कूलों में जब शिकायतें होती है तो इस पर काम क्यों नहीं हो पाता? जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर ये अव्यवस्थाएं हैं तो इसकी शिकायत भी होती होगी, क्या ऊपर तक ये शिकायतें नहीं पहुँची है? हमने इसकी बात किए हैं वहाँ यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से, शिक्षकों से, तो उन्होंने बताया कि हमने इसका प्रस्ताव लगभग 4 से 5 साल पूर्व से ही देते चले आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि भाई काम हो जाएगा, प्रस्ताव दे दिए हैं, जवाब नहीं आया है। इस तरह की संभावनाएं बताते हैं कि संभावना है कि इस साल आ जाए, लेकिन लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। कुछ स्कूल सामुदायिक भवन में संचालित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना ही शिक्षा विभाग ने ध्यान दिया, ना ही किसी अधिकारी कर्मचारियों ने ध्यान दिया है। चलिए, बहुत आप हमारे साथ बने रहिए, और ये दुखद बात है कि किसी ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र पटेल, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व सांसद के प्रतिनिधि भी रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में।
सबसे पहले तो टीवी 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी भूपेंद्र जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि अमरवाड़ा के कई स्कूल हैं जिसके दृश्य हम दिखा रहे हैं, उन स्कूलों में हमने पड़ताल की, स्कूल खराब हैं, जर्जर हालत में हैं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। ये ऐसा क्यों है और इसके लिए आप लोग भी कुछ प्रयास करेंगे क्या? प्रयास तो बहुत कुछ कांग्रेस सरकार ने की है। अभी जितने भी जो स्कूल मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, पहली से लेके 5वीं 8वीं 12वीं, इन सभी जो स्कूल हैं इनका निर्माण तो कांग्रेस सरकार ने की थी। अब इतने साल चलने के बाद अब जिम्मेदारी बनती भाजपा सरकार की। 20-22 साल से भाजपा की सरकार प्रदेश में है। आप देख रहे हैं भाजपा के द्वारा न इन स्कूलों का कुछ रखरखाव किया जा रहा है, न कुछ किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका लेंटर जो है गिर जा रहे हैं। मतलब हमारे भारत का जो भविष्य है, भारत का जो निर्माण है, निर्माता है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे उनके मतलब मौत को दावत देना है वर्तमान की। लेकिन ये तो छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, उनके समय के सब काम हुए होंगे, इतने जल्दी कैसे सब खराब हो जाएंगे अगर हैं भी तो? नहीं तो 20-25 साल से तो भाजपा की सरकार है, वो तो रखरखाव नहीं कर पा रही है। कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने स्कूल का निर्माण कर दिए, हम लोग पढ़ के निकल गए। अब जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी जिसकी सरकार और मध्य प्रदेश में उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो तो बना स्कूल की रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं भाजपा की सरकार में। आप देख रहे हैं कोपरखेड़ा में जो स्कूल है वो पंचायत भवन में चल रहा है, हथौड़ा में जो स्कूल है वो सामुदायिक भवन में चल रहा है, गगोरी में जो स्कूल है वहाँ 90 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मात्र 1 कमरा है। झगड़ा एक स्कूल है, वो पहली से 5वीं के जो बच्चे पढ़ते हैं 1 कमरे में पढ़ते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बेरबन में जो स्कूल है उसकी हालत खस्ता हाल है, जर्जर भवन हो गया है। चलिए, कुछ जिम्मेदारी तो जरूर सरकार की है, पर जनप्रतिनिधि कांग्रेस के भी यहाँ से रहे हैं, इसलिए उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। पटेल जी, बहुत धन्यवाद आपका। और रुक कर लेते हैं अब और कुछ लोगों का जो कि स्कूल से संबंधित हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से भी हम जरूर संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि सही जानकारी इस पूरी खबर की लग सके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा वो तहसील है जो कि छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर हमारी टीम ने जाकर पड़ताल की तो पाया कि एक ही क्लास में जो है सभी क्लास के बच्चों को बैठाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। छत में स्थिति खराब है, कहीं पर शौचालय नहीं है तो कहीं पर बाथरूम नहीं है, इस तरीके की स्थितियां हैं। और जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनका स्कूल जो है वो अब जर्जर हालत में है, लेकिन अब तक इन्हें सुधारा नहीं गया है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज, जनपद सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज अमरवाड़ा के जनपद सदस्य प्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर पूरा दृश्य देख पा रहे हैं और इन दृश्यों से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से स्कूल की हालत ख़राब बनी हुई है। हालांकि सरकारें आई गई, जनप्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन उसके बावजूद समस्या बनी हुई है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। सर नमस्कार सर। ये आपके क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति हम दिखा रहे हैं, बहुत ख़राब दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपके परिवार में भी अभी जनप्रतिनिधि हैं, ये इन स्कूलों को ठीक क्यों नहीं कराते आप लोग? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, मेरी यहाँ धर्मपत्नी वर्तमान में अभी जनपद पंचायत सदस्य हैं। और सर मैं यहाँ से 5 किलोमीटर, अमरवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर मेरे जनपद क्षेत्र का एक ग्राम पंचायत कोपाखेड़ा है सर। वहाँ का प्राथमिक शाला भवन की स्थिति इतनी जर्जर है सर 5 साल से। यहाँ के बच्चे सर ग्राम पंचायत भवन में 5 साल से स्कूल संचालित कर रहे हैं। एक ही क्लास में संचालित हो रही है सर, पहली से लेके 5वीं तक के। क्या सर किसी भी विभाग को एक साथ बैठने की अनुमति हो सकती है? एक साथ बैठ सकते हैं सर? नहीं। एक साथ बैठ के सर पहली से लेके 5वीं तक के एक ही टीचर पढ़ाता है सर। पूरी स्थिति खराब है सर जनपद क्षेत्र। इसी तरह सर चारण खापा की स्थिति खराब है, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, चांदगांव ढाना, बहरई ढाना, उमरिया,
मेरे खुद का गृह गांव उमरिया है सर। तो ये कारण क्या है? कारण आप लोग इसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों इसे ऐसी स्थिति बनी हुई है? सर कारण यही है सर, शिक्षा विभाग की लापरवाही है सर। लाखों का बजट शिक्षा विभाग को मिलता है लेकिन वो धरातल तक पहुंच नहीं पाता सर। ये ऐसा अभी कोई बातचीत हुई है क्या? शिकायतों को लेकर आपने किसी बड़े अधिकारी से बात की है, बात पहुंचाई है क्या ऊपर तक? सर मैं कई बार अपने आवेदन दिया हूं, मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, कई बार आवेदन दिया हूं लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती सर। जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल लापरवाह है, कुछ करते नहीं है। इसी तरह सर एक और मामला है सर जी, ग्राम पंचायत उमरिया सर। क्या है यहाँ पे प्राथमिक शाला है। प्राथमिक शाला की स्थिति ऐसी है कि सर वहाँ 50 बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, 50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और वहाँ सिर्फ टीचर एक ही है सर। भवन तो है सर वहाँ पे लेकिन टीचर नहीं है। ऐसी स्थिति सारे जगह यही है सर कि कहीं स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि सत्र शुरू होने से पहले सब जगह फंड पहुंच गया है, सुधार मरम्मत के लिए पैसे आए हैं, तो क्या उसका खर्च नहीं हुआ क्या? वो सर धरातल में इसका ऐसा कोई कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है सर। पूरे पैसा शिक्षा विभाग ने डकार दिया सर, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है वर्तमान में। मैं और मेरी पत्नी अभी वर्तमान में हम जनपद क्षेत्र का दौरा करते हैं तो एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे कि टीचर पर्याप्त हो या फिर टीचर पर्याप्त है तो भवन पर्याप्त हो। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है सर कि सही अच्छे से बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं सर। वहाँ पे सरकार बड़े बड़े वादे करती है लेकिन वो वादा सर पूरा नहीं हो पा रहा है सरकार का। शिक्षा विभाग पूरी लापरवाही नाकाम साबित हो रही है सर। पूरे जनपद क्षेत्र की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। और उन्होंने बताया कि शिकायतें तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन उसे हल करने के लिए जो पहल सरकार के स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम रुक करेंगे अविनाश दीक्षित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का, उनसे क्योंकि सवाल जवाब लिए जा सकेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विधायक के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक नेमा, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधायक की भी जिम्मेदारी होती है और विधायक अगर संपर्क में नहीं है तो दीपक नेमा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए, जब तक रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल। हमने अभी बातचीत की जनपद सदस्य के परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे मनोज, उनसे। वो कह रहे हैं कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है, बजट यहाँ पहुँचा नहीं है। तो गलती कहाँ पर, अटक कहाँ रही है सुई? क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है कि स्कूल अभी तक बने नहीं हैं, बने हैं तो जर्जर हैं? सर हम जब वहाँ स्कूल में गए और जब ये सारी स्थिति देखे तो हम अधिकारियों के पास गए तो अधिकारियों का कहना रहता है कि हमने लेटर बनाकर शासन को दे दिया है। शासन के जैसे जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनको का कहना है कि हमने लेटर पहुंचा दिया है, आगे की कार्रवाई पेंडिंग है। कुछ मतलब कि ये देखने को भी आया है, अभी बीच में ये खबर चली थी तो यहाँ जो जिला कलेक्टर है उन्होंने एक आदेश भी निकाला था कि जर्जर भवनों में स्कूल संचालित किसी भी स्थिति में स्कूल संचालित नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ अमरवाड़ा की स्थिति ये बनी है कि जर्जर जो स्कूल है वहाँ कक्षाएं संचालित की जा रही है। तो एक प्रकार से कलेक्टर जो जिला कलेक्टर है उनके आदेश की भी अवहेलना की जा रही है, और जो मासूम पढ़ रहे हैं और जो शिक्षक हैं वो एक प्रकार से खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं यहाँ अमरवाड़ा में। चलिए, खिलाड़ी बन चुके हैं खतरों के, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार जारी है। इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। रुक कर लेते हैं, कुछ और लोगों का बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। लेकिन लोगों ने अब समझ लिया है कि समस्या काफ़ी विकट है, शायद उनके पास जवाब नहीं है। अधिकारियों से लगातार हमारी टीम संपर्क करने की कोशिश कर रही है पर फ़ोन उठाने के लिए कोई राजी नहीं है। इस पूरे मामले में आप निखिल नज़र बना के रखिए और ख़बर को लेकर अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निखिल बता रहे थे कि इस पूरे
घटनाक्रम के लिए, इस पूरे भविष्य के खिलवाड़ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, और सिस्टम को ठीक करने का काम सरकार का बना हुआ है। गेंद दोनों ओर से यानी पक्ष विपक्ष से एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का क्षेत्र बताया जा रहा है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पूरे प्रदेश का ध्यान रखे और उसके लिए प्रयास करे। बच्चों का भविष्य फिलहाल दांव पर लगा हुआ है, और पूरी खबर के ज़रिए हमने ये बता दिया कि कहां पर खामी है जिसे दूर किया जा सकता है। इस खबर पर आगे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल सुलगते सवाल को यहीं हम सुलगता हुआ छोड़ जा रहे हैं कि सवालों में बच्चों का भविष्य है तो उसे बाहर कौन निकालेगा, उन सवालों का जवाब कौन देगा। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। अगली बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।